Hello friends, welcome to your on YouTube channel VGA GS classes. Myself Vaisi Rathore. We are going to start exercise 3.4 of chapter 3. ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको ये क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा x प्लस वाई इक्वल 5 and 2x माइनस 3y इक्वल 4। ठीक है ना। अब हमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट मेथड लगाते हैं एलिमिनेशन। y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल 5 और 2x माइनस 3y इक्वल 4। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड। देखो एलिमिनेशन में क्या करते हैं, किसी भी जैसे x वाले वेरिएबल को पहले सेम करेंगे फिर उसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है ना। ये टर्म हमारा सेम होना चाहिए, ये 2x तो यहाँ पर भी 2x लाना हो, या y वाला टर्म सेम कर लो, यहाँ माइनस का 3y है तो यहाँ पर भी 3y होना चाहिए तब। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर अपोजिट साइन है तो प्लस करते हैं और सेम साइन है तो माइनस करते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3y हो जाएगा और ये फिर ऐड कर देंगे। ठीक है ना। तो क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई किसका कर दो, 3 का, और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दो। ओके, मतलब फर्स्ट में मल्टीप्लाई के 3 का और सेकेंड को ऐड कर, तो करो मल्टीप्लाई इसमें 3 का। तो 3 का जब मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस 3y इक्वल 3 5 जा 15। ठीक है ना। अब इसमें तो किसी का मल्टीप्लाई होगा नहीं तो इसे ऐसे ही राइट कर दीजिए, 2x माइनस 3y इक्वल 4, और यहाँ प्लस का साइन है तो ऐड कर दीजिए। देखो 3y से 3y कैंसिल हुआ, 3x और 2x कितना हो गया 5x। ठीक है ना, इक्वल 15 और 4 कितना हुआ 19। तो x का वैल्यू आ गया 19/5। ओके, ये x की वैल्यू। अब ये वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में, तो फर्स्ट में पुट करिएगा। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या, x प्लस वाई यानी कि 19/5 प्लस वाई इक्वल 5। अब ये 19/5 राइट में ले जाके माइनस कर दो, यानी कि प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो वाई इक्वल हो जाएगा 5 माइनस 19/वाई, सॉरी 5। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आएगा 5 क्योंकि इसके पास कुछ नहीं 1 और यहाँ 5 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 का इधर और 1 का इधर, तो 5 5 या 25 और 1 का 19 में इंटू किया 19, तो 25 में से जब 19 माइनस किया तो कितना आएगा 6 और ये 5, यानी कि वाई की वैल्यू निकाला है 6/5। ठीक है ना। ये तो था एलिमिनेशन मेथड। अब लगाते हैं हम सेकंड मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है ना। वैल्यू यही आएगी लेकिन मेथड चेंज होगा। सेकंड मेथड हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, वाई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है ना। अब इक्वेशन ले ली, x प्लस वाई इक्वल 5 और ये हमारा 2x माइनस 3y इक्वल 4। इसे डाल दो इक्वेशन फर्स्ट, इसे सेकेंड। इसमें क्या करते हैं, किसी भी x को या तो हम y की टर्म में सॉल्व करेंगे या y की x की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल, ये माइनस 3y राइट में गया तो 3y और ये प्लस का 4 है ना, ये 4, तो x इक्वल हो जाएगा 3y प्लस 4 और ये 2 किस में आएगा अपॉन में, ये हो गया इक्वेशन 3। अब ये वैल्यू जो x की है वो इसमें नहीं पुट करेंगे क्योंकि जिसको मैंने चेंज किया उसमें वैल्यू नहीं पुट कीजिए, दूसरे में कर दो यानी फर्स्ट में कर दो। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दो। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो x की जगह क्या पुट करेंगे 3y प्लस 4/2 और प्लस y और इक्वल में क्या है 5। ठीक है ना।
अब क्या करेंगे, इसका ले लीजिए एलसीएम, तो इसके पास कुछ नहीं बना है, तो एलसीएम क्या आएगा 2, और इसका इसमें इंटू करेंगे, 1 का इसमें करेंगे, 2 का इसमें करें, तो 1 का जब इसमें इंटू करेंगे तो यही आएगा 3y + 4, और 2 का y में मल्टीप्लाई किया तो 2y इक्वल क्या 5। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 3y और 2y कितना हुआ 5y, और प्लस क्या है 4। अब जब 2 का इधर इंटू किया तो 2 5 से कितना हुआ 10। अब 5y इक्वल हो जाएगा 10 - 4, तो y इक्वल कितना आ गया, 10 - 4 कितना हुआ 6, और 5 मल्टीप्लाई आ गया डिवाइड में, तो ये हो गया 6/5। y की वैल्यू निकल आई ना। और y की ये वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कीजिएगा। ओके, तो ऑन पुटिंग द वैल्यू, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है ना। थर्ड क्या है हमारा, x इक्वल है 3, y की वैल्यू क्या है 6/5 + 4/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये 3 6 18, ठीक है ना, अपॉन 5 + 4/2। अब इसका एलसीएम ले लो पहले, कितना आएगा 5, इसके अपॉन 1 है ना, तो 5 4 जा 20, यानी 18 + 20, अपॉन में क्या है 2। अब देखो 2 का इधर इंटू हो जाए, क्योंकि फर्स्ट का किसमें मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे अगर ये लिखा a/b/c/d, तो फर्स्ट का फोर्थ में, सेकंड का थर्ड में इंटू होता है, लेकिन इसके अपॉन में कुछ नहीं, इसके बाद 1 मान लेंगे, ठीक है ना। तो इसका इसमें इंटू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 80 और 20 कितना हो गया, 18 और 20 हो गया 38, और ये 5 2 जा 10, और कट कर दो इसे 2 से, 2 1 जा 2 9 जा 2 5 जा, ये कितना आ गया 19/5। x की वैल्यू आ गई 19/5। अब देखिएगा ये दोनों वैल्यू सेम है ना, x की 19/5 और y की 6/5। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट, सॉरी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा, ये क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, पार्ट सेकेंड है 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। ओके, तो फर्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड, y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो क्या करेंगे 3x + 4y = 10, इक्वेशन फर्स्ट, और ये हमारा 2x - 2y = 2। देखो अगर हम इसको सेम करेंगे तो दोनों में इंटू करना पड़ेगा, इसमें 2 का इसमें 3 का, तब सेम होगा। अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 4 हो जाएगा ना, यानी इक्वेशन सेकंड में हम 2 का मल्टीप्लाई कर, और साइन कैसे अपोजिट, अपोजिट साइन में क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो क्या करें इक्वेशन फर्स्ट प्लस 2 इंटू इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट को ऐसे ही राइट कीजिएगा 3x + 4y = 10, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका 2 का, तो 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4y, 2 2 जा 4, प्लस कीजिए ये 4 कैंसिल हुआ, 3x और 4x कितना हो गया 7x, और ये 10 4 कितना हो 14। अब 7 से कट कीजिएगा, 14 का डिवाइड कर दो 7 में, 7 2 जा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 2, ये इतना आ गया ना। अब ये x की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसी में भी पुट कर दो, तो हम इसको पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, ऑन पुटिंग the value of the value of x in equation फर्स्ट इक्वेशन क्या 3x, यानी 3 × 2 + 4y = 10, तो 4y इक्वल कितने हुआ 3 2 जा कितना हुआ 6, 6 हमारा राइट में आके क्या हो जाएगा माइनस, यानी 10 - 6,
तो y इक्वल हो जाएगा 4/4, क्योंकि ये 4 हुआ और ये भी 4 अपॉन में आ गया, तो 4 बन जाए 4, यानी y कितना आ गया 1। ठीक है ना। अब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू आ गई 1। क्लियर। अब इसे सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन ठीक है ना। अब 3x प्लस 4y इक्वल 10, ये इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन क्या हमारा 2x माइनस 2y इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना। वैसे इक्वेशन आप अलग डाल सकते हो, क्योंकि लेकिन ये क्वेश्चन पूरा है ना, और इसके बाद भी यही क्वेश्चन है, इसलिए हमने ये इक्वेशन सेम मानी है। ठीक है ना, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पूरा अलग क्वेश्चन है, लेकिन मेथड तो अलग है ना, इसीलिए सेम मान लिया, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब क्या करेंगे हम, या तो इसको चेंज कर लीजिएगा, y को x की फॉर्म में या x को y की फॉर्म में। तो क्या करेंगे, ये 2x इक्वल हो जाएगा, ये 2x बाई राइट में जाके क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2y प्लस 2। तो x का वैल्यू कितना हो गया 2y प्लस 2 अपॉन 2। ठीक है ना। अब तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा, तो ले लीजिएगा, 2 कॉमन लिया तो y प्लस 1, और इधर 2 से ये कैंसिल हो गया। ठीक है ना। तो x इक्वल क्या आ गया y प्लस 1। इसे डाल दो इक्वेशन थर्ड। अब क्या करें, ये x का जो वैल्यू है y प्लस 1, ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि मैंने चेंज जिसको किया उसमें पुट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे y प्लस 1, यानी कि 3 इंटू वाई प्लस 1, और इस यहाँ क्या है प्लस का 4y और इक्वल में 10। तो 3 का मल्टीप्लाई करो 3y, और 3 बन जा 3 और प्लस 4y इक्वल 10। अब देखो 3y और 4y कितना हो गया 7y, और ये 3 राइट में जाके माइनस कर दो, तो 10 माइनस 3 कितना हो गया 7, और ये y इक्वल, यानी कि 7 जो मल्टीप्लाई वो किस में या डिवाइड में, 7 से 7 कट, यानी y इक्वल क्या आ गया 1। अब ये वैल्यू पुट कर दिए इक्वेशन थर्ड में। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी थर्ड, थर्ड इक्वेशन क्या, x इक्वल वाई प्लस 1, एक्स इक्वल वाई कितना है 1 प्लस 1, यानी x इक्वल आ गया 2। क्लियर। देखो आंसर बिल्कुल सेम है ना। ओके, ये सेकंड पार्ट हो गया कंप्लीट। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 3x माइनस 5y -4 इक्वल 0 एंड 9x इक्वल 2y प्लस 7। ठीक है ना। ये आपका थर्ड पार्ट है। अब इसमें भी दोनों मेथड से सॉल्व करना, तो फर्स्ट मेथड क्या है, y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। हाँ जी, तो क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0 एंड 9x इक्वल 2y प्लस 7। इसका फर्स्ट मेथड हमारा y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना। तो इस मेथड सॉल्व करेंगे, तो राइट कीजिएगा 3x माइनस 5y, अभी माइनस का 4 राइट में ले जाए तो क्या हो जाएगा इक्वल 4, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। और ये हमारा हो जाएगा 9x, और 2y को लेफ्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा -2y इक्वल 7, इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पर हम क्या करते थे, या तो इस पार्ट को सेम कर लीजिएगा, ठीक है ना, या इसको।
अगर हम इसमें 2 का इंटू करेंगे, इसमें 5 का, इसमें दोनों में करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेटर ये है कि हम इसमें अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9 यहाँ पर है तो यहाँ भी 9 हो जाएगा ना। तो इक्वेशन फर्स्ट में किसका इंटू करेंगे, 3 का। और उसके बाद देखो सेम साइन है, साइन सेम होते तो क्या करते हैं, माइनस करते। तो माइनस इक्वेशन सेकेंड, तो 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 3 9x और 3 5 15y और 3 4 12। अब इसमें किसी का इंटू नहीं होगा, 9x माइनस 2y इक्वल 7। क्लियर। अब देखो माइनस करो तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, क्योंकि अब जब साइन सेम होते हैं तो क्या करते हैं, माइनस। अब ये आपका हो जाएगा 0 और 2 में से जब 15 माइनस करें क्या आएगा, -13y। और ये 12 में से 7 माइनस करें तो कितना आएगा, 5। अब y इक्वल हो जाएगा 5/-13। ओके। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में। फर्स्ट में पुट करते हैं, ऑन पुटिंग the value of y in equation फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या, 3x माइनस 5 इंटू वाई कितना, -5/13 इक्वल 4। अब देखो 3x, अब यहाँ पर माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 5 जा 25/13 इक्वल 4। तो 3x इक्वल क्या हो जाएगा, 4 माइनस 25/13, ठीक है ना। तो 3x इक्वल क्या हो जाएगा, 13 4 जा 52 और -25, क्योंकि अपॉन में क्या आएगा 13। इसका एलसीएम लोगे तो यही आएगा ना, क्रॉस फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसमें से माइनस कर लीजिए, तो देखो ये 3 किस में जाएगा, अपॉन में, 3 इंटू 13 और इधर माइनस करो तो कितना आएगा 7 और यहाँ पर 4 माइनस 2 2। अब 3 से कटो 3 9 जा, तो x की वैल्यू आ गई 9/30। ओके, x की वैल्यू है 9/30 और y की वैल्यू है -5/30। ओके। अब इसे सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। तो क्या है सेकेंड मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इक्वेशन लिख लीजिएगा, 3x माइनस 5y इक्वल 4, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड मेथड है 9x इक्वल 2y प्लस 7, ठीक है ना। अब इसको हम x को किसकी फॉर्म में करेंगे, y की फॉर्म में। तो x इक्वल हो जाएगा 2y प्लस 7/9। ओके। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ पर पुट कीजिएगा 3 इंटू 2y प्लस 7/9 -5y, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी ये वाली, और -5y इक्वल क्या होगा 4। 3 से कट कीजिए, 3 3 जा 9। ओके। अब देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, 3, क्योंकि इसका पान कुछ नहीं है, 3 1 है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो किसी का पान कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। अब 1 का जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 2y प्लस 7। अब 3 का मल्टीप्लाई -5y में कीजिए, तो 3 5 जा कितना होगा 15y। ओके, इक्वल 4। अब तो 2y माइनस 15y कितना होगा, -13y और प्लस 7। 3 का इधर मल्टीप्लाई हो, 3 4 जा 12। क्लियर। तो ये -13y इक्वल हो जाएगा 12 माइनस 7। तो y इक्वल कितना हो जाएगा, 5/-13। ओके। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन थर्ड में। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ऑन पुटिंग the value of y in equation थर्ड। तो अब देखिए ये वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में। तो पुट कीजिएगा y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड क्या, x इक्वल टू वाई, यानी 2 इंटू -5/13। हमेशा डिनोमिनेटर हो जाए वैल्यू या तो माइनस में पॉइंट लगा या बीच में लगा दो, ठीक है ना। और क्या उसके बाद प्लस 7/9। अब देखो 2 5 जा 10, यानी माइनस का 10। एलसीएम क्या आएगा इसका, 13 प्लस इसके अपॉन में कुछ नहीं 1 होता है। और इसका अगर देखो 2 5 जा 10, क्योंकि इसके अपॉन में 13 और इसके अपॉन 1,
तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 13। अब 1 का जब इसमें इंटू करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, और 13 का 7 में इंटू किया तो 13 7 जा 91 अपॉन क्या होगा 9। अब आपको पता है इसका इसमें मल्टीप्लाई करते थे तो ये क्या हो गया 13 इंटू 9, और 91 से जरा 10 माइनस करना तो क्या आ गया 81। अब 9 से कट गया 9 9 जा 81, तो ये आ गया 9/30, यानी एक्स का क्या वैल्यू हो गया 9/30। क्लियर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, अब इसके बाद देखते हैं लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट 4, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 4। x/2 प्लस 2y/3 इक्वल -1 एंड x माइनस y/3 इक्वल 3। ठीक है ना। तो फर्स्ट मेथड हमारा एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए, y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो यानी इन दोनों का एलसीएम आएगा 6। अब 2 का जब 6 में डिवाइड करेंगे, 2 का 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, और 3 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 3x प्लस। अब 3 का 6 में डिवाइड किया तो 2 टाइम जाएगा, 2 का इसमें इंटू किया तो 2 2 जा 4y इक्वल -1। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई 6 का इसमें इंटू किया तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल -6। ये डाल दो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना। इधर इसका एलसीएम ले लीजिएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 3। अब चलो इधर लिख ले रहा है, इसका एलसीएम ले लिया कितना आएगा 3। अब 3 का इसमें इंटू किया तो क्या होगा 3x माइनस इसके अपन कुछ नहीं 1। ठीक है ना। तो 3 का जब 1 का डिवाइड करें 3 टाइम जाएगा, 3 का इसमें इंटू किया। ठीक है ना, या ऐसे कर लेते हैं, इन दोनों का इंटू करके यहाँ लिखेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का x में इंटू किया, 1 का y में करो तो y आ गया इक्वल 3। तो ये हो गया 3x माइनस y इक्वल 9। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3x है, यहाँ पर भी 3x है ना, सेम वेरिएबल है और साइन भी सेम है। सेम साइन में क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, कीजिएगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल -6, और वो हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल 9। माइनस कीजिए, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, तो ये कैंसिल हुआ ना, तो 4y और y कितना हो गया 5y, और ये हो जाएगा माइनस का 9 और माइनस का 6 -15, तो 5 3 जा, यानी कि y इक्वल क्या आ गया -3। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट में या सेकेंड में। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, तो क्या है 3x माइनस और y की वैल्यू क्या -3, ओके इक्वल 9। तो ये हो गया 3x और माइनस माइनस ये हो गया प्लस का 3 इक्वल 9। तो 3x इक्वल हो जाएगा 9 माइनस 3, तो x इक्वल क्या आएगा 6/3, यानी 3 2 जा 6, x का वैल्यू आ गया 2। ओके, ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारा यहाँ से ही उठा लेते हैं इक्वेशन। ठीक है ना, ये क्या है 3x प्लस 4y इक्वल -6, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड क्या है हमारा 3x माइनस वाई इक्वल 9, ये इक्वेशन सेकेंड। अब मैंने इसमें क्या कहा, या तो x को y की फॉर्म में कन्वर्ट करो या y को x की फॉर्म में, तो बेटर ये होगा इसको y को हम x की फॉर्म में कर दें, यानी 9 को इधर लिया तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 9 इक्वल y। तो y इक्वल क्या हो गया 3x माइनस 9,
इसे डाल दो इक्वेशन थर्ड। अब ये वैल्यू फर्स्ट में पुट करो। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो y की जगह पुट कीजिएगा जी 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 9 इक्वल -6। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिया ना। अब क्या करेंगे, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 3x तो एज इट इज प्लस 4 3 जा 12x और 4 9 जा 36 इक्वल -6। क्लियर। अब क्या करेंगे, 12x और 3x कितना हो गया 15x, और ये माइनस का 36 राइट में जाके क्या हो जाएगा प्लस 36 माइनस 6, यानी ये आ गया 30 और 15 मल्टीप्लाई में किसमें आ गया डिवाइड में, ये हो गया x। 15 2 जा तो x का वैल्यू क्या है 2। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कीजिएगा। on putting the value of x, on putting the value of x in equation second, सेकेंड इक्वेशन और y इक्वल 3x यानी 3 इंटू 2 माइनस 9, तो y इक्वल क्या होगा 6 माइनस 9। अब 6 में से 9 माइनस करना तो आता ही होगा ना, क्या हो जाएगा -3। तो ये देखो आंसर सेम है ना, y इक्वल इधर -3 इधर -3, x इक्वल 2 इधर भी x इक्वल 2। क्लियर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। क्लियर, ओके। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना। और इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1, it becomes 1 upon 2 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction? Clear। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, क्या है फर्स्ट पार्ट, देखते हैं। फ्रैक्शन फाइंड करना, तो लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन 5, x अपॉन y। ओके। अब क्या करेंगे अकॉर्डिंग क्वेश्चन, यानी फर्स्ट केस हमारा क्या है, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो सब इसमें 1 ऐड कीजिए और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कीजिए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है ना। अब सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y माइनस 1 का 1 में इंटू किया तो x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा y माइनस 1। तो अब देखो y को लेफ्ट में लाओ क्योंकि एलिमिनेशन से सॉल्व करना है ना, तो x माइनस वाई और 1 राइट में जाएगा तो -1 -1, यानी x माइनस 1 इक्वल क्या आ गया -2। ओके। सेकेंड केस क्या है हमारा, सेकेंड केस है हमारा, तो उसमें बोला है इट बिकम्स 1 अपॉन 2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड करते हैं तो ये हमारा 1 अपॉन 2 हो जाता है फ्रैक्शन। ठीक है ना। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई को, तो 2 का जब x में इंटू किया तो 2x और y प्लस 1 का जब इधर किया तो y प्लस 1। अब y को लेफ्ट मिला तो 2x माइनस वाई इक्वल 1, इक्वेशन सेकेंड। ओके। अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल 1, और फर्स्ट को माइनस करना तो x माइनस वाई इक्वल -2। देखो माइनस कैसे करते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ पर प्लस हो तो माइनस हो गया, या माइनस हो तो प्लस, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस ही तो होगा, तो ये प्लस। अब ये कैंसिल हुआ, 2x माइनस एक्स क्या हो गया x, और 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 3। ठीक है ना। अब x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या सेकेंड में, तो सेकेंड पुट करेंगे। on putting the value of x, on putting the value of x in equation first, इक्वेशन फर्स्ट क्या x माइनस वाई यानी 3 माइनस वाई इक्वल -2। अब देखो माइनस वाई को राइट में ले जाओ तो 3 और -2 इधर ले आओ तो +2 इक्वल वाई, तो 5 इक्वल क्या आ गया वाई, तो y इक्वल आ गया 5। ये एक्स वाई की वैल्यू निकाल आई। अब हमारा जो फ्रैक्शन है रिक्वायर्ड मैंने कंसीडर किया था,
तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा 3/5। क्लियर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है इसका। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? So let age of Nuri, let age of Nuri equal x years। ठीक है ना। और एज ऑफ सोनू इक्वल y years। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमारा केस फर्स्ट क्या है, क्या बोल रहा है, 5 years एगो यानी 5 साल पहले। अगर 5 साल पहले नूरी की एज कितनी होगी, x+5। सोनू की भी एज 5 साल पहले, सॉरी माइनस होगा, 5 साल पहले कर रहे हैं ना, तो x-5 इधर -5। अब क्या बोला है, नूरी की एज यानी नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड सोनू, सोनू की एज का 3 टाइम्स यानी थ्राइस, तो 3 का इसमें इंटू कर दो, तो 3 इंटू बाई -5 हो जाएगा ना। तो अब सॉल्व कीजिए, x-5 इक्वल हो जाएगा 3 का इंटू क्या, 3y माइनस 3 5 सा 15। अब जो 3y को लेफ्ट में लाओ, x माइनस 3y इक्वल हो जाएगा 5 माइनस 15। तो x माइनस 3y इक्वल कितना होगा, 5 में से 15 माइनस किया तो -10। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक है ना। अब केस सेकेंड देखो क्या है, केस सेकेंड है हमारा 10 years लेटर यानी 10 साल बाद। 10 साल बाद नूरी की एज कितनी होगी, x+10 होगी ना, और सोनू की एज y+10। लेकिन अब कंडीशन क्या है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू, यानी कि नूरी की एज जो है ना सोनू की एज की ट्वाइस यानी डबल हो जाएगी, तो 2 का इसमें इंटू कर दो, 2 इंटू y+10। तो x+10 इक्वल हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई y में किया तो 2y और 2 10 जा 20। ओके, अब इसको इधर लाओ लेफ्ट में, तो x माइनस 2y इक्वल हो जाएगा 20 माइनस 10, क्योंकि कांस्टेंट एक साइड में कर लिया, वेरिएबल एक साइड में, तो x माइनस 2y इक्वल क्या हो गया 10। इक्वेशन सेकंड। अब देखो यहाँ पर सेम क्या है, यहाँ पर माइनस का 3y, यहाँ -2y, अलग अलग है ना। अगर हमें ये सेम करने हैं तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का, इसमें 2 का। लेकिन यहाँ देखो x ये सेम है, तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधा सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड हमारा क्या, x माइनस 2y इक्वल 10, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल -10। अब जरा कीजिएगा माइनस, तो यहाँ माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस, तो देखो x कैंसिल हो गया, 3y प्लस का माइनस का 2y, तो 3y से जब 2y गया तो y इक्वल क्या आएगा 20। ओके, अब देखिए ये y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या हमारा, x माइनस 3y यानी x -3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 20 इक्वल -10। अब तो x माइनस 3 2 जा 6 यानी 60 आ गया इक्वल -10। अब माइनस का 60 राइट में जाके प्लस हो जाएगा ना, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 60 माइनस 10, तो x इक्वल आ गया 50। ओके, अब 50 यानी कि एज ऑफ नूरी कितना निकला 50 और एज ऑफ सोनू 20। ओके, तो लिख दीजिएगा एज ऑफ नूरी इक्वल 60 ईयर्स और एज ऑफ सोनू इक्वल
सॉरी 50 ईयर्स और एज ऑफ सोनू इक्वल 20 ईयर्स। क्लियर? ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है ना। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit number is 9. Also 9 times the number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. ठीक है ना। तो let tens digit इक्वल x और यूनिट डिजिट लिख दो चाहे वंस डिजिट लिख दो, वंस डिजिट इक्वल y। ठीक है ना। तो जो हमारा नंबर बनेगा वो क्या हो जाएगा, नंबर। ठीक है ना। नंबर हो जाएगा 10x प्लस y। क्योंकि देखो अगर मान लो यहाँ पर कोई नंबर है हमारा 54, तो इसे हम ऐसे ही तो राइट करेंगे 5 इंटू 10 प्लस 4, क्योंकि यूनिट में 1 का इंटू और 10 में 10 का इंटू, 100 में 100 का इंटू होता है ना। तो इस तरह ऐसा तो लिख नहीं सकते 5 प्लस 4। ठीक है ना। तो ये तरीका है। तो इसमें 10x प्लस y ये हो गया हमारा नंबर। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि केस फर्स्ट, अब फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, डिजिट यानी कि सम ऑफ द डिजिट्स, जो डिजिट है ना x इनका सम है 9, तो x प्लस वाई इक्वल क्या है 9। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी नंबर्स का 9 टाइम्स, 9 इंटू 10x प्लस वाई इक्वल क्या हो जाता है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर। यानी कि इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स करने के बाद अगर 54 है तो 45 हो जाएगा। 45 को ऐसे ही राइट करेंगे 4 इंटू 10 प्लस 5। ठीक है ना। और ये होता 5 इंटू 10 प्लस 4। तो ये 10 हमेशा टेंस पे ही रहेगा। क्लियर? तो ये 10x प्लस वाई, इसका रिवर्स करेंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा, ना कि y प्लस 10x। ऐसा मत कर देना, टेंस वाले पर ही y रहेगा, उसका ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब 2 का इंटू करो। अब इसमें इंटू करो तो 9 10 या 90x और 9 का y में मल्टीप्लाई किया तो 9y। अब 2 का इंटू करो तो 2 10 या 20y और 2 का x में इंटू किया 2x। क्लियर? अब क्या करेंगे, 90x 2x को लेफ्ट में ले आओ सब, तो 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इक्वल 0। तो 90x में से 2y माइनस किया कितना आएगा, 88x। और इधर 9 में से 20 माइनस किया तो माइनस का 11y इक्वल 0। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा, यहाँ से कॉमन आ रहा 11 और यहाँ बचेगा 8x माइनस वाई इक्वल 0। तो 8x माइनस वाई इक्वल क्या आ गया 0, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ प्लस वाई है यहाँ माइनस वाई, तो क्या करेंगे ऐड, क्योंकि क्या करते हैं जब अपोजिट साइन होते हैं तो ऐड करते हैं। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो वो क्या x प्लस वाई इक्वल 9 और ये हमारा 8x माइनस वाई इक्वल 0। ऐड कीजिए, y से y कैंसिल हुआ, x और 8x क्या हो गया 9x और 9 और 0 9, 9 से कट किया तो x इक्वल क्या आ गया 1। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ऑन पुटिंग the value of x in equation फर्स्ट। तो क्या है x प्लस वाई इक्वल 9, यानी 1 प्लस वाई इक्वल 9। तो y इक्वल हो जाएगा 9 और 1 राइट में जाके माइनस हो गया ना, तो y इक्वल क्या हो गया 8। ये तो हमारे एक्स वाई निकल आया। अब हमें निकालना क्या नंबर, तो रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारा 10x, 10 इंटू 1 प्लस 8, तो 10 प्लस 8 कितना हो गया 18। ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर? इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं।
इसका फोर्थ पार्ट है हमारा, मीना वेंट टू अ बैंक to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. Clear? तो सबसे पहले कंसीडर कीजिए नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट. लेट नंबर ऑफ रुपीज 50 notes equal x and number of रुपीज 100 नोट्स इक्वल वाई. यानी कि 50 रुपी नोट्स कितने हैं x और 100 रुपी नोट्स कितने हैं y. ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. इसके बाद हमारा केस फर्स्ट, यानी फर्स्ट कंडीशन है हमारी, टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितना है 25, यानी कि x प्लस वाई इक्वल होगा 25. ये तो इक्वेशन फर्स्ट बन गया. ओके, अब टोटल रुपए उसने कितने निकाले 2000, यानी 25 50 रुपीज के कितने नोट है x, यानी 50 इंटू एक्स प्लस और 100 रुपए के कितने नोट है y, 100 और ये टोटल मनी कितना हो गया 2000. ओके, ये हो गया. अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा 50, तो जब 50 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा x और 52 जा होता 100, यहाँ अंदर बचेगा 2y इक्वल 2000. प्रॉब्लम, तो x प्लस 2y इक्वल हो जाएगा 2000 अपॉन 50. 0 से 0 कैंसिल, 5 4 जा 20 और 0 यानी 40. तो x प्लस 2y इक्वल कितना हो गया 40. इक्वेशन सेकंड. अब क्या करेंगे, सेकंड से फर्स्ट को माइनस कीजिएगा. सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड. तो सेकंड को फर्स्ट, सेकंड से फर्स्ट को माइनस करो. x प्लस 2y इक्वल 40 और फर्स्ट क्या हमारा x प्लस वाई इक्वल 25. अब देखिए माइनस कर रहे हैं ना तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस माइनस माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ प्लस तो माइनस. अब देखिए x से x कैंसिल, 2y माइनस वाई कितना होगा y, और 40 में से जब 25 माइनस करना कितना आएगा 50. ओके, अब y की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में. ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट. तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिएगा. इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारा x प्लस वाई इक्वल 25, यानी कि x प्लस वाई कितना है 15 इक्वल 25. तो y इक्वल x इक्वल आ जाएगा हमारा 25 माइनस 15, यानी x इक्वल हो गया 10. ओके, तो नंबर ऑफ x क्या था 50 रुपी नोट्स, तो नंबर ऑफ रुपी 50 नोट्स कितना हो गया 10, और नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स हो गया y, यानी y कितना निकला था 15. ये हो गया इसका आंसर. ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट देखते हैं. फिफ्थ, क्या अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. ठीक है ना. तो लेट फिक्स चार्ज इक्वल x, ये जो फिक्स चार्ज है वो 3 days का है. क्लियर, और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे का y रुपए है. अब 7 days के लिए बुक ली गई है तो 3 days का जो फिक्स चार्ज है वो कितना x प्लस, अब 7 माइनस 3 कीजिए तो कितना बचा एक्स्ट्रा 4 days, यानी 4 days का चार्ज होगा 4y, और टोटल रुपए कितना दिया जा रहा है 27. ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है ना. अब सेकंड केस क्या कह रहा है, अब इसके आगे है while Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days, यानी 5 days के लिए सुशी, और वो कितना पे कर रही 21.
लेकिन 5 डेज में 3 डेज का तो ये हो गया, 3 डेज के बाद एडिशनल डे कितना हुआ 2, यानी कि 2y इक्वल हो गया 21, ये हो गया सेकंड। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, माइनस कीजिएगा तो x प्लस 4y इक्वल 27 और x प्लस 2y इक्वल 21। देखो माइनस कीजिए, यहाँ माइनस माइनस माइनस, क्योंकि सेम साइन है ना सबके, प्लस साइन है इसलिए माइनस हो गया, तो x x कैंसिल हो गया, 4y में से 2y माइनस किया तो 2y इक्वल 27 से 21 माइनस किया 6, 2 3 जा, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 3। अब y का वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन सेकंड में, ऑन सेकंड पुट कर दो या फर्स्ट में, किसी में भी पुट करो, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 इंटू वाई यानी कि 3 इक्वल 21, तो x प्लस 6 इक्वल 21। अब ये 6 कहाँ जाएगा, राइट साइड में माइनस कर देंगे, 21 माइनस 6 यानी x आ गया 50। क्लियर। अब ये फिक्स चार्ज हमारा कितना निकला है 15 रुपीज़, तो फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज इक्वल ₹50 और एडिशनल चार्ज यानी एक्स्ट्रा डे का है ना, एडिशनल चार्ज फॉर एक्स्ट्रा, एडिशनल चार्ज पर डे लिख दो, पर डे। ओके, कितना रुपीस, क्यों होगा आपका फाइनल आंसर।